सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच हुई लड़ाई काफी समय तक बॉलीवुड के मीडिया और जनता के लिए एक गर्म मुद्दा बनी रही। यह पूरी कहानी 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी, जब विवेक ओबेरॉय अपने करियर के शिखर पर थे और सलमान खान बॉलीवुड के एक स्थापित और सुपरस्टार बन चुके थे। यह कहानी सिर्फ दो अभिनेताओं के बीच की व्यक्तिगत तंज और आलोचना तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया को भी अपनी चपेट में ले लिया। विवेक ओबेरॉय का करियर उस समय उरूज पर था जब उन्होंने कंपनी जैसी हिट फिल्मों में काम किया था, जो उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाने में कामयाब रही। उनका उभरता हुआ सितारा बनने का सफर ऐसे ही समय पर था जब सलमान खान का रिश्ता बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के साथ एक अशांत दौर से गुजर रहा था। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के दौरान शुरू हुआ था। यह रिश्ता शुरू में काफी अच्छा था, मगर जल्द ही इसमें समस्याएं आने लगी। सलमान का पॉजेसिव व्यवहार, उनका गुस्से वाला रवैया और उनके कथित अफेयर्स की वजह से दोनों के बीच दरारें पड़ने लगी। ऐश्वर्या और सलमान के बीच के रिश्ते में दूरी आ गई और 2001 के आसपास उनका ब्रेकअप हो गया। यह ब्रेकअप काफी विवादास्पद था, क्योंकि सलमान ने कथित तौर पर ऐश्वर्या के करियर और व्यक्तिगत जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की। इस समय के दौरान विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। विवेक और ऐश्वर्या को कई पार्टियों और इवेंट्स में साथ देखा जाने लगा और मीडिया में यह बात घूमती रही कि उनका रिश्ता शायद शुरू हो गया है। सलमान खान, जो ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते के ब्रेकअप से गुजर रहे थे, इस बात से नाराज हो गए। सलमान का पॉजेसिव स्वभाव और ऐश्वर्या के साथ उनका असफल रिश्ता ऐसी स्थिति में था जहां उन्हें लगने लगा कि उनके और ऐश्वर्या के बीच के रिश्ते को किसी और ने डिस्टर्ब किया है। विवेक ओबेरॉय, जो उस समय अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे, सलमान के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने विवेक को बार बार फोन कॉल्स करके धमकियां दी और उन्हें ऐश्वर्या से दूर रहने के लिए कहा। यह तमाशा अपने चरम पर तब पहुंचा जब विवेक ओबेरॉय ने 1 अप्रैल 2003 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने खुलकर सलमान खान पर आरोप लगाए कि सलमान उन्हें फोन पर धमकियां दे रहे हैं, उनकी जिंदगी और करियर को तबाह करने की धमकी दी गई है, और उन्होंने यह भी कहा कि सलमान उन्हें मार डालने की धमकी दे चुके हैं। विवेक ने यह भी आरोप लगाया कि सलमान ने उन्हें रात भर में 41 कॉल्स किए थे और हर कॉल में उन्होंने गंदे अल्फाज और धमकियों का इस्तेमाल किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बॉलीवुड में एक नया बवाल खड़ा कर दिया। सलमान खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नफरत से देखा और यह कहने लगे कि विवेक ओबेरॉय ने मीडिया के सामने उनकी बदनामी करने की कोशिश की है। सलमान का रवैया इस बात के बाद और भी आक्रामक हो गया और उन्होंने खुलेआम विवेक को इंडस्ट्री से निकालने का आरोप भी लगा दिया। इंडस्ट्री के कई लोग सलमान के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि सलमान खान बॉलीवुड के पावरफुल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे और उनकी दोस्ती कई बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ थी। विवेक ओबेरॉय ने अपनी तरफ से यह सब कुछ अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था, लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनके करियर पर इतना बुरा असर होगा। बॉलीवुड में उनका करियर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, क्योंकि कई लोग सलमान खान के खिलाफ जाने से कतराते थे। विवेक को फिल्मों के ऑफर मिलने बंद हो गए और उनकी इमेज इंडस्ट्री में बदनाम होती गई। दूसरी तरफ सलमान खान अपने पावरफुल दोस्तों और अपनी सुपरस्टार इमेज के दम पर किसी भी स्थायी नुकसान से बच गए। उनका करियर वैसा ही सफल रहा और उनके फैंस ने भी उन्हें सपोर्ट किया। ऐश्वर्या राय ने सलमान और विवेक दोनों से दूरी इख्तियार कर ली और कुछ वक्त बाद उनका अपना फोकस उनकी एक्टिंग करियर और व्यक्तिगत जीवन पर शिफ्ट हो गया। सलमान और ऐश्वर्या के बीच के रिश्तों का दरवाजा बंद हो चुका था
और विवेक ओबेरॉय के साथ उनकी कथित नज़दीकियां भी खत्म हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ विवेक ओबेरॉय ने अपनी गलती का एहसास किया और कई बार उन्होंने सलमान खान से माफ़ी मांगने की कोशिश भी की। उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने सलमान से माफ़ी मांगते हुए यह कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। विवेक का कहना था कि उन्होंने जो भी किया वह उस वक्त के जज्बात और प्रेशर के नीचे आकर किया और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इससे उनके करियर पर इतना बुरा असर पड़ेगा। मगर सलमान खान, जो कि अपनी इज्जत और ईगो के लिए काफ़ी सेंसिटिव माने जाते हैं, उन्होंने विवेक की माफ़ी को कभी कबूल नहीं किया। सलमान के करीबी दोस्तों के मुताबिक उन्होंने विवेक को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कभी माफ़ नहीं किया। बॉलीवुड के इनसाइडर्स का कहना है कि विवेक ओबेरॉय के करियर को जो नुकसान पहुंचा, उसमें सलमान खान का अप्रत्यक्ष हाथ जरूर था, क्योंकि सलमान के दोस्तों ने विवेक के साथ काम करने से इनकार कर दिया। आज के जमाने में यही झगड़ा और इसकी कहानी पुरानी हो गई है, मगर यह एक अहम मिसाल है बॉलीवुड की पावर डायनेमिक्स और अभिनेताओं के बीच के रिश्तों के नतीजे के तौर पर। विवेक ओबेरॉय का करियर फिर से कभी अपने पहले वाले उरूज पर नहीं आ सका, जबकि सलमान खान ने अपनी जगह बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में बनाए रखी। विवेक की माफ़ी के बावजूद सलमान के साथ उनका रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो सका और दोनों अभिनेता आज भी एक दूसरे के साथ काम करने से कतराते हैं। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बॉलीवुड में व्यक्तिगत और पेशेवर सीमाओं के बीच की लकीर कितनी पतली होती है और किस तरह से एक अभिनेता की जिंदगी दूसरे अभिनेता के कार्यों से सीधे प्रभावित हो सकती है। सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच का यह झगड़ा एक ऐसा वाकया था जिसे लोगों ने काफी अरसे तक याद रखा और यह अब भी एक मिसाल के तौर पर दिया जाता है जब भी बॉलीवुड में अभिनेताओं के बीच के क्लैश की बात होती है। इस पूरी कहानी में मीडिया का भी एक बड़ा किरदार था, जिन्होंने विवेक ओबेरॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईलाइट करके इस झगड़े को और भी सनसनीखेज बना दिया। इस घटना ने विवेक ओबेरॉय की इमेज को काफी नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया, जबकि सलमान खान को अपने फैंस और इंडस्ट्री के सपोर्ट का फायदा मिला। मीडिया ने विवेक को इस झगड़े के परिणामस्वरूप अंडरडॉग के तौर पर दिखाया, मगर उनकी कोई भी कोशिश सलमान खान के पावरफुल इन्फ्लुएंस को तोड़ नहीं पाई। आखिर में सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच का यह झगड़ा बॉलीवुड के इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गया और इसने इंडस्ट्री में पावर, इन्फ्लुएंस और व्यक्तिगत रिश्तों के और भी पेचीदा डायनेमिक्स को उजागर किया। यह कहानी एक सबक है कि बॉलीवुड की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी के असर कितने गहरे हो सकते हैं और किस तरह से एक छोटी सी बात पूरा करियर बिगाड़ सकती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।